नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आज फिर आया हूँ आपके सामने एक नई सोच और एक नए अनुभव के साथ। तो साथियों, आज का जो मेरा विषय है जिस पे मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा वो है क्रोध। मैं कहे तो गुस्सा, आवेश। साथियों, क्रोध जो है वो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है शास्त्रों के अंदर। क्रोध के अंदर इंसान की बुद्धि खत्म हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो सही गलत का फैसला लेने में असमर्थ हो जाता है। क्रोध के अंदर आकर इंसान कई बार ऐसे कदम उठा लेता है जिसका उसको बाद में, जब वो गुस्सा या क्रोध उसका शांत होता है, जब उसको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता है। क्रोध इंसान के विवेक को भी क्षीण कर देता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। तो साथियों, सबसे पहला तो ये है कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। जितना हो सके हमें क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि गुस्से के अंदर हमने पहले भी पढ़ा है और हमें अपने गुरुजन माता पिता भी सिखाते रहते हैं कि गुस्सा इंसान को नहीं करना चाहिए। उसके अंदर सही गलत का फैसला लेना इंसान की बस की नहीं होता है। और जो कमज़ोर मनुष्य होता है वही क्रोध का सहारा लेता है, क्योंकि वो अपनी बात मनवाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता होता नहीं है। तो वो आवेश में आके, गुस्से में आके सबको शांत करने की कोशिश करता है और इस कारण से ही वो अपने सबसे बड़ा नुकसान करता है, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि मैं जिसको अपशब्द कह रहा हूँ वो कौन है और उससे मेरे ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, और मैं अपने बड़े को बोल रहा हूँ, छोटे को बोल रहा हूँ, या उसके मन में मेरे प्रति क्या छवि हो जाएगी। एक बार वो अपनी बात जरूर मनवा लेता है गुस्से में आके, आवेश में आके, परंतु उसके बाद में उसको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। इसी के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ साथियों, कि एक बार क्या होता है कि एक लड़का होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत गुस्सा रहता है। गाँव में लोगों के साथ वो झगड़ा कर आता है, किसी को गाली गलौज कर आता है, बात बात के ऊपर वो गुस्सा करता रहता है। तो गांव वालों की जो कंप्लेन, जो शिकायत उसके पिताजी के पास आती है, उससे वो परेशान हो जाते हैं। तो एक दिन उनको एक उपाय सूझता है और वो अपने बेटे को बुलाते हैं कि बेटा तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो वो बेटा वो कहता ठीक है पिताजी बताइए क्या काम है, मैं करूँगा। तो बोले देखो बेटा, ऐसा है कि जब भी तुम्हें गुस्सा या क्रोध आए तो तुम क्या करोगे कि जो अपने आंगन में तालाब है इसके अंदर एक एक पत्थर डालते जाओगे, और जब तुम उस क्रोध का प्रायश्चित कर लो, माफ़ी मांग लो, अगले से तुम्हें ऐसे लगे कि भाई मैंने गुस्से में गलत काम कर दिया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, और जब तुम्हें प्रायश्चित हो, पछतावा हो, तो तुम एक एक पत्थर इसमें से वापस निकाल लेना। लड़का बोले ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, कर लूँगा, आप कह रहे हो तो। पिताजी का बात तो कह रहे थे तो मानना पड़ेगा लड़के को। अब लड़का क्या, वो तो क्रोध का भरा हुआ था, उसको गुस्सा था बात बात के ऊपर, तो वो जैसे जैसे गुस्सा करता वो तालाब में एक एक पत्थर डालता जाता। अब एक दिन वो देखता है कि तालाब में खूब सारे पत्थर हो गए, तो उसको अपने आप को ऐसा लगता है कि यार मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ कि देखो कितना पत्थर हो गए हैं। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ कि क्रोध का वो प्रायश्चित करने लगा, जिसको उसने उल्टा सीधा बोला था, जिससे झगड़ा किया था गुस्से में आके, तो वो धीरे धीरे एक एक पत्थर उसने फिर वापस निकालने शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे वो देखता है कि उसको गुस्सा आना ही कम हो गया था। एक समय ऐसा आया कि उसने तालाब में एक भी पत्थर नहीं डाला, मतलब कि उसको गुस्सा आया ही नहीं, उसने गुस्सा किया ही नहीं किसी बात पे। तो वो खुशी से अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि पापा देखो, पिताजी देखो, मैंने अपने गुस्से पे नियंत्रण कर लिया, आज मैंने तालाब के अंदर एक भी पत्थर नहीं डाला। तो उसके पिताजी उस बच्चे को, उस अपने बेटे को लेके साथ में तालाब के पास आते हैं कि बेटा देखो इसमें एक भी पत्थर नहीं है, परंतु तुमने जितना क्रोध किया उतने पत्थर इस पानी में डाले, इस कारण से ये पानी देखो कितना गंदा हो गया। मतलब ये कि तुमने प्रायश्चित करके पत्थर तो निकाल दिए, मगर पानी की गंदगी तुम दूर नहीं कर पाए। इसी प्रकार से जब हम गुस्सा करते हैं और किसी लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप शब्द कहते हैं, उससे हम प्रायश्चित कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, मगर उसके मन में जो हमारे प्रति मेल, जो टीस रह जाती है, वो हम कभी नहीं धो सकते। जिस तरह हम उस पानी को साफ नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हम किसी को मन के अंदर से अपनी जो वो दुर्भावना जो आई थी हमारे गुस्से के कारण उसके मन में, वो हम कभी भी दूर नहीं कर सकते साथियों। इसलिए हमें हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी बेवजह बात के ऊपर या किसी भी कारण से हमें गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रायश्चित करके, उसकी गलती मानकर हम अपनी गलती, हम अपने आप को तो ये समझा सकते हैं कि भाई मैंने माफ़ी मांग ली तो मेरा काम हो गया कि बस, लेकिन उसके मन से हम मेल को कभी दूर नहीं कर सकते। एक उदाहरण मैं आपको दूं कि आपने किसी 10 लोगों के सामने किसी आदमी के थप्पड़ मार दिया और बाद में आपने जाकर उससे माफ़ी मांग ली, लेकिन आपने उस व्यक्ति की जो बेइज्जती 10 लोगों के बीच में की है, क्या उसकी पूर्ति आप कर सकते हो एक माफ़ी मांग के? नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हम कभी भी कोई भी ऐसा काम ना करें जो गुस्से के अंदर आके, आवेश में आकर हम करते हैं। दूसरा साथियों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गुस्सा जो होता है वो मनुष्य जिस वजह से गुस्सा कर रहा है, जिस कारण से गुस्सा कर रहा है, मतलब जिस कठिनाई के कारण वो गुस्सा कर रहा है,
उस कठिनाई को गुस्से के अंदर आकर हम कभी कम नहीं कर सकते, बल्कि अपनी कठिनाइयों को और बढ़ा लेते हैं। तो गुस्से के अंदर हमें आकर कभी ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए कि हमें देखें कि भाई हाँ मैं तो अब मेरी बात मनवा ली, अब सब कुछ सही होगा। नहीं साथियों, उसका हमें गलती परिणाम भुगतना पड़ेगा। और एक विशेष तौर से हम जब भी हमें कोई गुस्सा या किसी प्रकार की बहस हमारे घर में हो जाए तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें बच्चों के सामने कभी भी किसी प्रकार की कोई बहस, किसी भी प्रकार के गुस्से का प्रदर्शन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के दिलों के ऊपर उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज की बात समाप्त करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे और अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण करेंगे। साथ में मैं साथियों अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हम जब भी हमें गुस्सा आए तो हम कैसे किन किन उपायों को अपनाकर अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे को किसी और बात पे, किसी विषय के ऊपर आपको मेरे से कुछ चर्चा करनी हो, कोई बात मेरे को, आपको कोई सुझाव हो आपके, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।